जिन्होंने ये स्वगणना की है, उन्होंने परिवार के मुखिया के नाम में क्या लिखा है? हिंदी। ये किसी मुखिया का नाम होगा क्या? तो जब हम उनके घर पर जाएँगे, तो घर वालों से पूछेंगे कि मुखिया का नाम ये सही है? वो बताएँगे नहीं, ये तो गलत है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ नीचे दिया है संपादित, यहाँ क्लिक करेंगे। जिस परिवार ने अपनी स्वगणना स्वयं से कर रखी है, उसकी एचएलओ ऐप में एंट्री किस प्रकार करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना एचएलओ ऐप खोलेंगे, उसका होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। सारी चीज़ें मैंने ब्लर कर दी हैं, प्राइवेसी की वजह से। जब हम यहाँ नीचे मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप ये आएगा। यहाँ आने के बाद सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हमें सूचीकरण करना है, तो हम सूचीकरण पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ये खुलेगा। यहाँ हमसे पूछेगा भवन नंबर और मकान नंबर, वो हम अपने हिसाब से देंगे। इस पेज में हमने इनको भवन नंबर और मकान नंबर दे दिए, जिस हिसाब से हमारी फीडिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर हमसे यहाँ पूछा जाएगा SCID के बारे में, तो हम हाँ कर देंगे कि SCID है। हाँ करने पर कुछ इस तरह से खुलेगा। अब देखो, खुलना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन सीधे खुला 7। क्यों? जिन्होंने अपनी स्वगणना स्वयं की है, तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यानी फर्श, दीवार और छत के बारे में तो इन्फॉर्मेशन भर रखी है, लेकिन उन्होंने आवास या सह आवास नहीं भर रखा होगा और वो वहां रह रहे हैं, तो इसलिए इसमें यही दो ऑप्शन खुलेंगे और कोई सा नहीं होगा, क्योंकि रह रहे हैं वहां, तो या तो आवास होगा या सह आवास होगा। उस चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी प्रगणक बताएंगे ये आवासीय है या सह आवासीय है। तो जैसा भी है आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। आवासीय है तो आवासीय, सह आवास है तो सह आवास। नेक्स्ट करने पे हमसे यहाँ अब SCID पूछी जाएगी। SCID दर्ज करनी है, तो हम यहाँ SCID दर्ज कर देंगे। SCID दर्ज करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर प्रीव्यू खुल जाएगा, यानी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, सारी एंट्री भरी हुई है। तो देखो, 1 नंबर क्रम संख्या, 2 भवन नंबर, 3 गणना मकान, ये हमारे रहे। 4, 5, 6 ये स्वगणना के दौरान भरे गए हैं। 7 को हमने क्लियर कर दिया। 8, 9, 10, 11, 12 ये सब पहले से भरे हुए हैं स्वगणना के दौरान। अब यहाँ देखो, जिन्होंने ये स्वगणना की है, उन्होंने परिवार के मुखिया के नाम में क्या लिखा है? हिंदी। ये किसी मुखिया का नाम होगा क्या? तो जब हम उनके घर पर जाएंगे, तो घर वालों से पूछेंगे कि मुखिया का नाम ये सही है? वो बताएंगे नहीं, ये तो गलत है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ नीचे दिया है संपादित, यहाँ क्लिक करेंगे। प्रश्न 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कंप्लीट कर रखे इन्होंने। अब हम इसकी पुष्टि करेंगे, लेकिन पुष्टि करने से पहले इसको स्क्रॉल करके और आगे देखते रहेंगे। अब यहाँ इन घर वालों के लिए देखो, इन्होंने हिंदी लिखा है, तो हम संपादित कर रहे हैं, यानी इसको एडिट कर रहे हैं। एडिट करेंगे तो नेक्स्ट। एडिट करने का कारण पूछे, कारण क्या है? जो भी कारण हमें समझ में आएगा हम लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो कारण हमने दे दिया कि नाम में त्रुटि, और जारी रखें बोल दिया। जारी रखने पे अब ये शुरू से आ जाएगा। स्टार्टिंग के 3 तो नंबरिंग वाले हैं, 4 से भरना होता है, तो 4 से अब हमें सेलेक्ट करने हैं। तो फर्श किस तरह का है ये सिलेक्ट करो, उसके बाद दीवार कैसी है वो सिलेक्ट करो, छत कैसी है वो सिलेक्ट करो। हाँ, यहाँ आपको सारी चीजें सेलेक्ट की हुई मिलेंगी, क्योंकि जिन्होंने स्वगणना कर रखी है उन्होंने सारे सेलेक्ट कर रखे हैं। हमें सिर्फ क्रॉस चेक करने हैं कि सही है या नहीं। जो सही नहीं है वो हमें सही कर देना है। 7वां प्रश्न आवास, हमने अभी सेलेक्ट किया था। 8वां प्रश्न मकान की स्थिति ऑलरेडी सेलेक्ट होगी, हमें सिर्फ चेक करनी है। 9 में परिवार क्रमांक, कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा। 10 में व्यक्तियों की संख्या, हमें क्रॉस चेक करनी है। 11 में मुखिया का नाम चेक करना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन यहाँ देखो, मुखिया का नाम हिंदी, इसको हमें करेक्ट करना है, तो हम इसको एडिट कर देंगे। अब यहाँ हमने जो एडिट कर दिया, उसके बाद ये मुखिया का सही नाम आ गया। मुखिया का लिंग चेक करना, जाति चेक करनी और नेक्स्ट कर देना। आगे प्रश्न 14 स्वामित्व की स्थिति, कमरों की संख्या, विवाहित दंपति, ये बस क्रॉस चेक करने हैं, भरे भराए तो हमें मिलेंगे ही। पेयजल भी सही लगाया या नहीं लगाया। 18वें प्रश्न में स्रोत पेयजल का क्या स्थिति है। 19वें प्रश्न में प्रकाश की क्या स्थिति है। 20वें में शौचालय की क्या स्थिति, सारे क्रॉस चेक करेंगे, भरे हुए मिलेंगे। शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी कैसी है। 23वें में स्नान घर की सुविधा के बारे में। 24 में रसोई घर और गैस कनेक्शन के बारे में। 25वें में खाना किस पर पकाते हैं वो चीज़। 26वें में रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में। 27 में टेलीविजन अर्थात टीवी के बारे में। 28 में इंटरनेट और 29 में लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में।
30 में टेलीफोन या मोबाइल स्मार्टफोन आदि का जिक्र है। 31 में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटी को भी आप यहीं रखेंगे, यानी आप टू व्हीलर यहाँ रख सकते हो और फोर व्हीलर यहाँ। 32 में कार वैन आदि। 33 में उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, भाई जो भी खा रहे हो अधिकतर उनसे पूछ के ही लगाना है। और 34 में मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें हमने क्रॉस चेक कर ली। जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी हम उसको करेक्ट कर लेंगे और अब कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद फिर से हमें देखो प्रीव्यू मिलेगा। अब प्रीव्यू में क्रम संख्या, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, ये तो हमारे अपने रहे, कुछ अपने आप आएंगे, कुछ हम भरेंगे। यहाँ से 100 गणना आएगी। जनगणना मकान के फर्श, दीवार, छत, 7 में उपभोग, 8 में मकान की स्थिति, परिवार क्रमांक, रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मुखिया का नाम, लिंग, जाति, मकान का स्वामित्व की स्थिति, 13 में जाति है, 14 में स्वामित्व की स्थिति, 15 में कमरों की संख्या, 16 में विवाहित दंपति, 17 में पेयजल स्रोत, 18 में पेयजल स्रोत की उपलब्धता की स्थिति, 19 में प्रकाश का स्रोत, 20 में शौचालय की सुलभता, 21 में शौचालय प्रकार, 22 में गंदे पानी की निकासी और 23वें में परिसर के अंदर स्नानघर की उपलब्धता है या नहीं है, 24 में रसोई घर से और एलपीजी से संबंधित, 25 में खाना किस पे बनाते हैं, 26 में रेडियो ट्रांजिस्टर है, 27 में टीवी, 28 इंटरनेट, 29 लैपटॉप कंप्यूटर, 30 टेलीफोन, 31 में सामान्यतः आप टू व्हीलर का नाम दे सकते हो और 32 में फोर व्हीलर, 33 में मुख्य अनाज, 34 में मोबाइल नंबर। सारे एक बार क्रॉस चेक कर लिए, सारे सही है। अब हम इसकी पुष्टि कर देंगे। पुष्टि करने पे ये सबमिट हो जाएगा और हम फिर से नए पेज पर आ जाएंगे। लाइन नंबर, भवन नंबर, यानी अब हम नया भरेंगे। हमें एक घर ऐसा मिला है जिन्होंने अपनी स्वगणना कर रखी है, तो आज स्वगणना वाले घर का डाटा एंट्री करते हैं। मकान सूचीकरण, कार्य के अंदर गए, मकान सूचीकरण प्रविष्टि। अब देखो लाइन नंबर अपने आप आया। भवन नंबर दर्ज करना है, हमारे कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, यानी 10वां नंबर देंगे हम इसे। नेक्स्ट, हमने इसको दे दिया नंबर 10। अब जनगणना मकान नंबर, तो ये नया मकान है तो हम इसको नया कर देंगे। नया करने पे देखो ऑटोमेटिक नंबर आ गया। अब हम करते हैं अगला। अगला करने पे ये कह रहे हैं क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? हाँ कर ली, हमने हाँ किया। अब इन्होंने पूछा जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं, आवास, आवास सहन उपयोग जो भी है, तो इनका आवास है, लॉक नहीं है, हमने आवास सेलेक्ट कर दिया अगला। अब ये SCID पूछ रहे हैं, तो SCID इनकी दर्ज कर देते हैं। SCID दर्ज करने के बाद अब इसको हम सबमिट करते हैं। देखो सबमिट करने पर हमें मिला क्रमांक 014, भवन नंबर 10, जनगणना मकान नंबर 14। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री पत्थर है, दीवार पत्थर की है, छत कंक्रीट की है, आवास रहने योग्य, परिवार क्रमांक, व्यक्तियों की कुल संख्या 4 है, परिवार के मुखिया का नाम। अब यहाँ देखो 11 नंबर में आ रहा है हिंदी, ये मुखिया का नाम नहीं है, तो इसको हम संशोधित कर देते हैं। परिवार के मुखिया का नाम, इसको हम हटा देते हैं जो इनका नाम है। आगे चेक कर लेते हैं। कमरों की संख्या 2, दंपत्ति 1, ठीक है। पेयजल ठीक भरा है, पेयजल परिसर के निकट, बिजली अन्य परिवार के साथ साझा, ठीक। 22 ठीक। 23 स्नान घर नहीं है। 24 4 LPG नहीं है। जलाऊ लकड़ी ठीक है। मोबाइल स्मार्टफोन ठीक है। टीवी नहीं है। इंटरनेट स्मार्टफोन में है, स्मार्टफोन ठीक है। स्कूटर मोटरसाइकिल 31 2 ठीक है, 2 ठीक है। गेहूँ ठीक है और मोबाइल नंबर इनका बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें 11 नंबर हमने करेक्ट कर दिया। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 23, 31, 32, 33। ये ठीक है, इसकी हम पुष्टि कर देते हैं और हमारा ये सबमिट हो गया। देखो